हेलो दोस्तों, यह बात 22 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह करीब 11 बजे के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो शहरों गाजियाबाद और मुरादाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियां पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। दरअसल दिल्ली और लखनऊ जैसे दो महानगरों के बीच होने की वजह से इस रोड पर आमतौर ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही रहता है। 22 दिसंबर 2014 को भी हर रोज की तरह उस रोड पर काफी ट्रैफिक था, लेकिन तभी उस हाईवे से गुजर रहे कार में सवार दो लड़कों की नजर सड़क किनारे एक लावारिस सूटकेस पर पड़ती है। सड़क किनारे इस तरह सूटकेस को पड़ा देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह दोनों लड़के अपनी कार को वहीं रोक देते हैं। पहले तो उन्होंने यही सोचा था कि शायद यह सूटकेस रास्ते में गुजरती हुई किसी गाड़ी से नीचे गिर गया होगा। क्योंकि दिन का समय था, इसलिए वह दोनों बेखौफ गाड़ी से नीचे उतरकर सूटकेस के करीब पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने सूटकेस को टंटोल कर देखा। वह सूटकेस काफी भारी था, लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने सूटकेस को खोला तो उनके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी। कुछ ही देर तक खुद को संभालने के बाद उन दोनों लड़कों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उस सूटकेस को बारीकी से जांच की। वो लाश किसी पुरुष की थी, जिसकी लगभग उम्र 40 के आसपास रही होगी। उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। लाश का मुआयना करने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटनास्थल पर सूटकेस और लाश के अलावा आसपास दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे मरने वाले या मारने वाले के बारे में कोई सुराग मिल सके। इसलिए अमरोहा पुलिस ने सबसे पहला काम यह किया कि आसपास के सभी स्टेशन में एक लावारिस लाश मिलने की सूचना दे दी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने अपने इलाके से गायब हुए करीब 40 साल के एक व्यक्ति के बारे में अमरोहा पुलिस को सूचना दी कि गाजियाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता 2 दिन पहले अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। इसके घर वालों ने गाजियाबाद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। तो क्या सूटकेस में मिली वह लाश अभिषेक गुप्ता की थी? इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस अभिषेक गुप्ता के घर वालों को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है और उस लाश को मोर्चरी में ले जाया गया, जहां पर वो लाश रखी थी। अभिषेक के घर वालों ने उस लाश की पहचान कर ली। पहचान करने के बाद वो लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और यह साफ हो गया था कि यह लाश अभिषेक गुप्ता की है। लेकिन अब सवाल यह है कि 19 दिसंबर को अभिषेक तो मुरादाबाद जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, तो फिर वह एक सूटकेस में पैक होकर अमरोहा कैसे पहुंच गया? गाजियाबाद पुलिस के लिए प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की मौत की पहेली से कम नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अभिषेक गुप्ता की लाश एक सूटकेस में बंद मिली, उनसे इतना तो साफ हो गया कि यह ना सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि यह कत्ल किसी रंजिश या दुश्मनी की वजह से किया होगा। क्योंकि अगर यह कत्ल बीच रास्ते पर लूटपाट या किसी दूसरे मकसद की वजह से हुआ होता तो कातिल लाश को इस सूटकेस में रखकर नहीं फेंकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद और अमरोहा के बीच में अच्छा खासा फासला है और दूरी, तो फिर अभिषेक मुरादाबाद ही की जगह अमरोहा क्यों पहुंच गया? और क्या अमरोहा तक का सफर उसने सूटकेस में ही तय किया था, फिर बीच रास्ते में कत्ल करके उसे सूटकेस में पैक किया गया होगा? इसके अलावा इतने बिजी रहने वाले हाईवे पर कातिलों ने उस सूटकेस को कैसे और क्यों फेंका होगा? ऐसे बहुत से सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास एक भी जवाब नहीं था। इधर वो 2 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन बंद सूटकेस में मिली अभिषेक की लाश का सच ढूंढना अभी बाकी था। यानी यह पता लगाना था कि आखिर अभिषेक को सूटकेस पर किसने पहुंचाया था। जाहिर है इन सवालों के जवाब जब तक पुलिस को नहीं मिल सकते तब तक कत्ल के मकसद का पता नहीं लग जाता। इसके बाद पुलिस अभिषेक घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक के घर वाले इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं दे पाते। इधर जिस तरह से कत्ल के बाद लाश को सूटकेस में बंद करके हाईवे के किनारे निपटाया गया था, इतना तो साफ हो गया था कि यह कत्ल लूटपाट जैसी किसी वजह से नहीं, बल्कि दुश्मनी के चलते किया गया है। यानी कातिल जो भी था वह अभिषेक का दुश्मन था। अभिषेक के दुश्मनों और दोस्तों को खंगालने के लिए पुलिस की कॉल डिटेल निकलवा
ली, क्योंकि शक तो यह था कि शायद अभिषेक कारोबारी रंजिश की वजह से अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी कोशिशों में जब पुलिस ने कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जाकर ठहर गई जिस नंबर पर अभिषेक की ना सिर्फ सबसे ज्यादा बात होती थी बल्कि कत्ल से पहले यानी 19 दिसंबर को भी आखिरी बार अभिषेक ने इसी नंबर पर फोन किया था। लेकिन यह नंबर ना तो किसी कारोबारी का था और ना ही अभिषेक के घर वालों में किसी का, बल्कि यह नंबर प्रेरणा नाम की एक लड़की का था, क्योंकि मौत से पहले आखिरी बार अभिषेक ने प्रेरणा से बात की थी। इसलिए पुलिस सीधे प्रेरणा के पास पहुंचती है और उससे थोड़ी पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान प्रेरणा ने यह तो स्वीकार कर लिया था कि वह अभिषेक को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अभिषेक के कत्ल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी। अभी पूछताछ चल ही रही थी कि इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि प्रेरणा की अभिषेक गुप्ता से सिर्फ न जान पहचान थी बल्कि वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि अक्सर प्रेरणा को पैसे भी देता था। लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में पता चलने के बाद पुलिस कातिल या इस कातिल के मकसद तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी एक ही तरह से प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता के कत्ल के में प्रेरणा में पेच पुलिस को पूरी तरह उलझा कर रखा हुआ था। वह खुद को अनजान बता रही थी। वह दूसरी तरफ सभी सुराग इस बात का इशारा कर रहे थे कि अभिषेक गुप्ता के कत्ल में प्रेरणा ने कुछ ना कुछ जरूर है, जिसकी वजह से पुलिस की नजर अब प्रेरणा पर ही थी। इस बीच अचानक पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल अभिषेक और प्रेरणा भले ही एक दूसरे के करीब थे, लेकिन प्रेरणा का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अमित। तो यह क्या मामला लव ट्रायंगल का था? फिर इस कत्ल की साजिश की वजह कुछ और ही थी। अगर प्रेरणा ही कातिल है और फिर अब कत्ल से पहले अभिषेक को फोन क्यों किया था? चाहे घर वालों के बयान हो या फिर उसके कारोबारी दोस्तों की गवाही, पुलिस को कहीं से कहीं दुश्मनी या रंजिश के सबूत नहीं मिले थे। यानी इस कत्ल की वजह कुछ और ही थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि कातिल अभिषेक का कोई अपना ही है। इस सारी जांच पड़ताल के बाद पुलिस के सामने अब केवल 2 ही किराएदार थे। तो क्या इस कत्ल के पीछे इन दोनों किरदारों का हाथ था?